नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं जो वीडियो बनाने से पहले मेरा एक दोस्त जो मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब में, उनके नाम है बलवंत सिंह, उनके आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जैसे एड्रेस करता था एक्चुअली पंजाबी भाइयों के लिए सत श्री अकाल बोलता था। एक्चुअली गल इसलिए बोलता था क्योंकि जनरली हम लोग ये में जो बातचीत करने को गल करना कहते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा पिछला वीडियो का रिमार्क में उन्होंने बोला कि वो एक्चुअली जो एक्चुअली मीनिंग है जो है सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, इसलिए सत श्री अकाल बोलते हैं। मेरे को ये नॉलेज नहीं था एक्चुअली, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरा नॉलेज को एनहांस किया और मैं भी आप लोग को रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए, जैसे बहुत लोग उसको देखें और मेरा व्यूअरशिप बढ़े, और लाइक भी करते रहिए। कोई गलती है तो कमेंट भी कीजिए, और अगर पसंद है तो डिसलाइक भी कीजिए। लोग डिसलाइक भी करते हैं एक्चुअली, तो उसको मैं स्पोर्टिंग स्पिरिट में लेता हूँ। तो आज का जो वीडियो एक्चुअली मैं प्लान कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपना इतिहास को पीछे जाना चाहता हूँ। टुडे इज़ 11th अगस्त, 11th अगस्त 1908। एक हमारा एक महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस, आज ये वीडियो जो उनके नाम पे मैं समर्पित करता हूँ, बिकॉज टुडे ही अटेंडेड द martyrdom actually. He was martyred, he was hanged by the British just at the 18 साल का उम्र में उनको फांसी दिया गया। इनफैक्ट आज पता है जो भी छोटा मोटा हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है, हिस्ट्री तो वैसे भी इंडिपेंडेंस का बाद एक्चुअली हिस्ट्री जो है वो लेफ्टिस्ट हिस्ट्री ने लिखा है एक्चुअली, लेकिन कुछ जो हम किताब में पढ़ते हैं, भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, कुछ फिल्म बनता है, कुछ ये करता है खुदीराम बोस, इनको एक्चुअली हिस्ट्री में कोई बहुत सारी जगह नहीं मिला एक्चुअली। सारे जगह जो है जब प्रो इंडिपेंडेंस के बाद जो हिस्ट्री लिखा गया है वो ज़्यादातर जो नॉन वायलेंस फ्रीडम स्ट्रगल का ऊपर जो गांधी नेहरू ये से उसका ऊपर लिखा गया है। लेकिन जो हिस्ट्री जैसे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, इनका ऊपर ज़्यादातर कुछ नहीं लिखा, जो ग्लोरीफाई नहीं किया है। जैसे कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था रादर देन ऑल द नॉन वायलेंस ये जो ड्रामाबाजी से के ऊपर। ठीक है, मेरे को बिलीव है, लेकिन पिछले कुछ साल से नया नया इतिहासकार आ रहे हैं, एक्चुअली धीरे धीरे बदल रहा है, और धीरे धीरे हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी वो जान पाएंगे कि ये जो छोटे खुदीराम बसु, ये जो अपना खुदीराम बोस के बारे में ये लोग भी कुछ सिग्निफिकेंट काम किए हैं एक्चुअली अपना फ्रीडम स्ट्रगल में। फ्रीडम स्ट्रगल जो प्रो इंडिपेंडेंस, उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल को क्या रहा जो इतिहासकार ने बनाया, एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश किया है, लेकिन इतना इग्नोर नहीं कर पाए, बिकॉज ही इज रियली वेरी स्ट्रांग एक्चुअली। वो अपनी तरह से इंडिपेंडेंस, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फ़ायदा लेके फाइट करके युद्ध करके ब्रिटिश को हरा के दिल्ली को लेना चाहते थे, वो एक सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट गांधी नेहरू एंड दोस्त इन जनरल, नॉन वायलेंस, ये से हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये करके वो अपनी तरीके से आंदोलन चला रहे थे। जो तीसरा सेगमेंट है, जिनको एक्चुअली अपना ये जो पहला सेगमेंट जो नॉन वायलेंस सेगमेंट है, इनको आतंकवादी का आख्या देखे, मतलब टेररिस्ट जैसे शहीद भगत सिंह जो टेररिस्ट एंड खुदीराम बोस टेररिस्ट, चंद्रशेखर आज़ाद वाले टेररिस्ट को उन्होंने लूट किए, ट्रेजरी लूट करते थे और ट्रेन में बोमा फेंकते थे, उसको अंग्रेज को मारते थे,
उधम सिंह जाके वो जनरल डायर को मार दिया जाके ये में, तो दे आर द टेररिस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। इसे एक नैरेटिव बनाया गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, जिन्होंने कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट ने लिखा है। वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट। और धीरे धीरे इतिहास बदल रहा है एक्चुअली, लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। लेकिन मैं जे शहीद भगत सिंह वगैरह, मैं इतिहास से चंद्रशेखर आज़ाद तो इतिहास पढ़ के मैंने नहीं सुना है एक्चुअली। मैंने कुछ हिंदी फिल्म देखा है, मेरा पिताजी, मेरा ग्रैंडफादर, उन्होंने कुछ कुछ बताया जो इतिहास किताब में नहीं लिखा था। हमारे एग्जामिनेशन में आता था बाबर कौन है, पानीपत वॉर, फर्स्ट वॉर कब हुआ था, अकबर हिमू सेकेंड पानीपत कब हुआ था, क्यों हुआ था, बाबर का घर किधर है, वो कब बना। इस तरह हमारा इतिहास हमको पढ़ाया गया था और एग्जामिनेशन में आता था, हम पूरा रट्टा लगा के लिख के पूरा मार्क ले आते थे। लेकिन जो भगत सिंह, खुदराम बोस, इनका जो इतिहास जो है, ये हम लोग, हमारा जो जनरेशन पिताजी उनसे हमने कुछ सीखा है, जो इतिहास किताब में नहीं पढ़ाया गया था। लेकिन धीरे धीरे किताब भी बदल रहा है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं बताया था कि खुदराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, खुदराम बोस, बोस वगैरह जो थोड़ा ज़्यादा जोश में रहते हैं, उनका जो जन्म, मैं एक्चुअली आज नेट से सर्च करके एक्चुअली ये कर रहा था मैं, उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 में जन्म हुआ था। विलेज है बाकुबारी, डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल। ठीक है। उनका नाम खुदराम बोस क्यों हुआ, इसके ऊपर एक स्टोरी आज हिंदुस्तान टाइम्स का ये मैं पढ़ रहा था, डेली में पढ़ रहा था एक्चुअली। तो उस टाइम पर एक परंपरा, ट्रेडिशन था कि बच्चा पैदा होने के बाद वो माँ जो अपनी बड़ी बहन को बच्चा समर्पित कर देता है, कर दी, और उसके बाद वो 3 अंजुला जो खुद होता है, खुद मतलब चावल का जो टुकड़ा होता है ना, छोटा टुकड़ा चावल हो, दैट इज कॉल्ड खुद, उनको दिया जाता है ताकि बच्चा लॉन्जिविटी ज़्यादा दिन तक जिंदा रहे। हालांकि खुदराम बोस की ये में गलत हो गया, ठीक है, 18 साल में वो शहीद हो गए। ये एक ट्रेडिशन था, तो उन्होंने बड़ी बहन को, बेटा को समर्पित कर दिया था जो ट्रेडिशन का मुताबिक। इसके लिए उनका नाम खुदराम बोस रखा गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 साल का उम्र में ही लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स। बट ही वॉज बंगाल में एक चीज़ है एक्चुअली, आप माने ना माने, वो लोग ट्रेडिशनली क्या है कि रिवोल्यूशनरी माइंडेड लोग रहते हैं, आजकल भी एक्चुअली बिट ऑफ रिवोल्यूशनरी, गोइंग अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल। एंड उनका अंदर देश प्रेम भी बहुत भरा रहता है एक्चुअली, देश प्रेम भरा रहता है। वंदे मातरम जो शुरू हुआ तो बंगाल से शुरू हुआ है एक्चुअली, आप लोग सब जानते हैं। तो दे आर वेरी गुड राइटर्स, मतलब कभी राइटिंग और पैट्रोटिज्म का ऊपर कविता लिखना उनका बहुत ये था। और तोप लोग के लड़ाई ना करे वो गलत बात है, अलग बात है। लेकिन उन्होंने एक्चुअली जो देश को जगाने का जो बहुत सारे काम किए, बंगाल का फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा हाथ है बंगाल का। तो खुदराम बोस वाज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइड सन ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, मैंने बता दिया वेस्ट बंगाल में। उस टाइम पर कलकत्ता प्रेसिडेंसी था एक्चुअली, उसको बंगाल प्रेसिडेंसी कहते थे, बहुत बड़ा ये था। उसमें ब्रिटिश का एक गवर्नर रहता था एंड जो डिस्ट्रिक्ट ये कलेक्टर रहते थे, सब ऐसे था। तो आई टोल्ड यू दिस थिंग्स, इतना रिवोल्यूशनरी माइंडेड था। 9th क्लास तक पढ़ा, 9th क्लास जो छोड़ दिया और रिवोल्यूशनरी पार्टी में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद बच्चा था, 9th क्लास में जोड़ लो 15 साल, ऐसे एज 14-15 साल। उसका पहला काम था कि वंदे मातरम का जो पॉम्पलेट वगैरह बांटना और पोस्टर चिपकाना, वंदे में पोस्टर चिपकाना, ये जो देश को आज़ाद करने के लिए, ये दैट वाज हीज मेन जॉब दैट टाइम। उसके बाद धीरे धीरे पार्टी में उसका रेपुटेशन बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा काम करने के बाद फिर उन्होंने काम दिया गया। तो एक पहला उनका जो मेजर काम था, मैं थोड़ा नेट से सर्च किया, मैं देख लेता हूँ। यस, 1905 में बंगाल डिवीज़न हो गया। बंगाल का जो प्रोविंस है उसको 3 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया। जो उड़ीसा वगैरह सब बंगाल प्रोविंस में आता था। 1939 में तो वैसे भी उड़ीसा का सेपरेट स्टेट बन गया।
उस टाइम पर डिवाइड कर दिया, बिहार वगैरह ये जो अपना जो आजकल ईस्ट पाकिस्तान है वो सब डिवाइड करके डिफरेंट प्रोविंस कर दिए, मे बी फॉर द बेटर गवर्नेंस। और उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने जैसे कि उन्होंने कोशिश किया जो हिंदू पॉपुलेटेड एरिया है उसको एक दूसरा प्रोविंस कर दे, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको कर दे, तो जो डिवाइड एंड रूल, इसका मतलब इसको इससे लड़ाई इससे लड़ाई और अपनी राज चलता रहे। तो 1905 में जब ये हुआ उसका पर बंगाल बढ़ा गया। तो इस टाइम पर खुदीराम बोस जो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, तो उन्होंने पहला 6 दिसंबर 1997, ठीक है, एक नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन है वेस्ट बंगाल में, वो उसमें बम ब्लास्ट कर दिया। ही वॉज नॉट आतंकवादी, बट आजकल दुनिया में ऐसे करेगा तो उसको हम आतंकवादी बोलेंगे, लेकिन उस टाइम पर वो आतंकवादी थे, लेकिन अपने देश की ये के लिए लड़ाई कर दिया। उनका नाम आ गया लेकिन वो एब्सेंट हो गया। उसके बाद उनको एक बहुत बड़ा असाइनमेंट दिया गया। तो जो वेरी क्रूएल इंग्लिश का गवर्नर था एक्चुअली, उसका नाम था, बताता हूँ, किंग्सफोर्ड। ये सीरियसली आज मैं नेट में सर्च करके आपको वीडियो बना रहा हूँ। किंग्सफोर्ड, उसको बोला कि इसको उड़ाओ। हालांकि हिंदुस्तान टाइम जो आज बोल रहा है कि इसने उसको उड़ाया एक्चुअली, लेकिन बाकी जो मैं नेट में सर्च देख रहा था, इसने उसको नहीं उड़ाया एक्चुअली। इसने बिहार का उसका एक एटम्पली जो दोनों मिल के काम करते, प्रफुल्ल चक्की, ये दोनों मिलके बिहार में मुजफ्फरबाद में एक रेलवे का एक बगी में बम फेंक दिया। उनका इन्फॉर्मेशन था कि जो किंग्सफोर्ड जो है ना वो उधर ही उस बगी में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग दिस थिंग्स। हालांकि इंग्लिश का एक अधिकारी मारे गए, उनका पत्नी मारे गए, उनका लड़की मारा गया, लेकिन ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में हो गया। उसको प्रफुल्ल चक्की उस टाइम पर एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन ये स्टेप कर गया, लेकिन जहाँ तक नहीं जा पाए वो पकड़े गए। कोर्ट में मुकदमा चली। जो इंग्लिश का जो जज थे वो भी सरप्राइज हो गया, इतना छोटा सा लड़का 18 साल का 17 साल का उस टाइम पर हुआ 1907 में, और ये ऐसा काम कर सकता है, लेकिन ब्रिटिश का रूल है ये है। तो उन्होंने टू बी हैंग टिल डेथ का ऑर्डर सुनाया, लेकिन उन्होंने कोर्ट में एक्चुअली वॉज वेरी वेरी ट्रूथफुल टू द कॉन्शियस। कोर्ट में उन्होंने बोला कि हमारा टारगेट वो नहीं थे एक्चुअली, उनका पत्नी उनकी बेटी मारे गए, हमारा टारगेट वो नहीं थे, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन गलत ये में हमने उसके ऊपर बम फेंक के मार दिया। एक जिसको हम मारना चाहते थे वो बच गया। ये उनका ये है, लेकिन जज ने फाइनली उनको हैंग टिल डेथ का ऑर्डर दिया। एंड टुडे ऑन 1908 11 अगस्त ही वॉज हैंग्ड। एंड हमारा जो अभी जो इतिहास बन रहा है एक्चुअली, और जो इतिहास अभी बन रहा है क्या, हम तो जो बाप दादा से पता सुने हैं उसका पर इतिहास बना रहे हैं। इतिहास का जो किताब है वो तो हमको ही सुनाएगा नहीं, बताएगा नहीं, लेकिन जो परसेप्शन है कि ही वॉज द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर टू बी हैंग्ड एक्चुअली। बट अगेन मैं जानता ना कितना सच है कितना झूठ है एक्चुअली। द यंगेस्ट जो हमने जो सुना है एक्चुअली, लोक कथा में सुना है, लोक गीत में सुना है, यंगेस्ट जो फ्रीडम फाइटर जिसको कहते हैं उसको बाजी राउत कहते हैं एक्चुअली, अपना उड़ीसा के हैं। वो 7 साल का उम्र में शहीद हुए थे एक्चुअली। वो एक जो बोट वगैरह उस टाइम पर जो ओर में बोट वगैरह करके एक नदी का किनारे से दूसरा नदी के किनारे में लोगों को पहुंचाए थे, उसका काम वही था बाजी राउत के। कुछ अंग्रेज़ कॉन्टिजेंट जाके पहुंचे उस साइड में, कुछ ये था वहाँ जाके कब्जा करने का था। तो बाजी राउत को बोले कि हमको लेके वहाँ पर पहुंचा, उसने मना कर दिया तो उसको गोली मार दी। तो ये इतिहास में पता नहीं कब आएगा, लेकिन उड़ीसा में किसी को पूछेंगे तो लोग जानते हैं बाजी राउत, बाघा जतीन, ऐसे काफ़ी है जो इतिहास में सामने आया नहीं है, लेकिन अब जैसे इतिहासकार में कंसेंस जग गया है, धीरे धीरे मेरे ख्याल से सामने आएगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं
ख़त्म करता हूँ विद रिक्वेस्ट अगेन टू लाइक, डिसलाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. नमस्कार अगेन, आदाब, गुड नाइट.